थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर करने लगी मैं आप लोग को फौरन ही। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? सब लोगों को आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे कोई भी एक फाइल जो है ना, 500 मेगापिक्सल्स की जो है ना, वो मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सीखा था उसकी छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो कलर है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है। और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कोई भी शेप ले लिया है। रेक्टेंगल हम रोजाना लेते हैं, आज पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन मैंने ले लिया और इसको जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। और ड्रॉ करके इसको मैं सेंटर में ले आती हूँ थोड़ा सा। ये आ गया है। अब ये जो मैंने इसको ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे कलर चेंज करने को दो तरीके बताऊंगी, दो से तीन। पहला तरीका है कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है फिल वाला, आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जिससे आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अब आप देखें, मैंने वहाँ पे इसको मैरून कर दिया लेकिन यहाँ पर अभी भी ब्लैक कलर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने अपना ये जो फिल बॉक्स था इसको खोलने से पहले इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जिसका कलर चेंज करना है, आपको वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना लाजमन। ठीक है ना। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। ओके। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आप अब यहाँ स्लाइडर पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो साथ साथ आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक ओके है हर बात? मुझे जो जो चीज मैं आपको पूछ रही साथ जो है वो आप लोगों ने जवाब देते जाना है। ठीक है ना, चैट बॉक्स में। तो और मुझे जवाब सबकी तरफ से चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए आप लोग सब एक्टिव हैं। ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ये आपका कलर चेंज होते हुए आपको इजीली पता चल रहा है। आप यहाँ पे स्लाइडर को जिस तरह भी चेंज कर देंगे, आपको यहाँ से वो चीज जो कलर है वो आपको चेंज होता हुआ पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है। सेकंड कौन सा तरीका है? सेकंड है, यहाँ पे आपको ये अपीयरेंस की एक विंडो नजर आ रही है साइड पे छोटी सी। ठीक है ना। ये जो अपीयरेंस की विंडो है ना, इस अपीयरेंस विंडो को यहाँ पर आप देखेंगे तो फिल है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो स्ट्रोक है, यहाँ पे ओपेसिटी है। ठीक है ना। तो ये जो फिल है, जब हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ स्वॉचेज हैं, यानी कि कलर के पैलेट्स हैं जो कि पहले से बाय डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर की तरफ से दिए गए हैं। और इनमें से भी मैं जिसको भी क्लिक करूंगी वो कलर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट में होता जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्वेचेस ऑलरेडी हैं। इस स्वेचेस में और भी कुछ चीजें हैं, यानी कि अगर मैंने अगर इसको ब्लैंक है तो मैं इसको ब्लैंक कर सकती हूँ, ये भी कलर नहीं है। लेकिन अगर इसमें फिर से कलर करना है, मैं यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा ये भी कुछ कलर है 3 लाइनों में। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना व्हाइट एंड ब्लैक लिखा हुआ है एक साथ, ये है ग्रेडियंट कलर। ग्रीन होता है जिसमें एक से ज्यादा कलर एक ही ऑब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। दो कलर तो मस्ट होते हैं, दो के बगैर ग्रेड नहीं बनता। दो से ज्यादा आप जितने मर्जी कलर आप इसमें कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसमें एक ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट की है, यानी कि एक तरफ ब्लैक है दूसरी तरफ व्हाइट का कुछ थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है। ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद उसी का एक और कलर है ग्रेडियंट में, येलो एंड ऑरेंज का, ये भी है। देन व्हाइट एंड ब्लू, अब ये वो हैं जो कि बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट का टूल है उसके थ्रू। लेकिन अभी हम लोग ग्रेडियंट को सारा थोड़ा सा एक दो दिनों बाद देखेंगे। लेकिन अभी ओवरव्यू फैचेस आपको दिखा रही हूँ जिस वजह से आपको मैंने ये चीज बताई है। ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद है यहाँ पे ऊपर, या भी यहाँ पे स्वैचेस पे क्लिक था ना बॉक्सेस के ऊपर, तो ये बॉक्सेस बने हुए हैं। अब इसके बाद आता है कलर मिक्सर। कलर मिक्सर पे भी क्लिक करेंगे तो सेम, वो जो आपके पास यहाँ पे फिल बॉक्स में आता है ना, जिस तरह से ये ऑप्शन आ रही थी, सेम यहाँ पे भी वही चीज है। अब यहाँ पे आपको ये चीज जो है वो इस तरह से मिक्सर में आ रही है, यानी कि आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसको मिक्सर भी बोल सकते हैं, इसको कलर व्हील भी बोल सकते हैं। व्हील इस वजह से नहीं भी कह रहे क्योंकि ये जरा स्लाइडर की शेप में है। तो अदरवाइज बहुत सारे अडोब के सॉफ्टवेयर में कलर व्हील होता है, तो हम उसको कलर व्हील भी बोलते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने अगर किसी भी कलर को सिलेक्ट किया उसके बाद में ही यहाँ पर RGB लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करने की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं ऊपर से रेड कलर में जरा कम और ज्यादा वैल्यू करूंगी तो रेड का शेड बढ़ रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद नीचे ग्रीन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा ग्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। देन ये ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इसकी शेड को मजीद और चेंज कर देगा। यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे RGB के साथ स्लाइडर्स के साथ खेल कर आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये कि अगर आपके पास पहले से ही आपको पता है कि मैंने कौन सा वाला कलर यूज किया है और वो कलर को का कोड आपको पता है, क्योंकि नेट को इजीली मिल जाएंगे। आप कलर कोड लिखेंगे तो आपको बहुत बिलियंस में आपको कलर कोड मिल जाएंगे। 6 डिजिट कोड होते हैं, इसमें नंबर भी और अल्फाबेट दोनों मिक्सअप होते हैं। अब जिस यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा बॉक्स है। ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ये लिखा 4E7958। अब मुझे एक कलर है जो कि अक्सर मैं एक जगह पे जो कंपनी में से पोस्ट बनवाती है तो उनका एक रेड मखसूस कलर है, तो उसका कोड वो उन्होंने मुझे बता दिया हुआ है, तो वो कलर कोड ही मैं यूज करती हूँ जब भी यूज करना है। वो रेड का है, वो है 850606। ये जब मैंने लिख दिया उसके बाद मैंने एंटर, और अब आप देखेंगे ये एक मखसूस कलर कोड जो है वो यहाँ पर इस रेड में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप स्वैचेस को भी अगर मैं खोल के देखूंगी तो सेम यही है। यहाँ पर देखें, आपको लिखा हुआ आ जाएगा 850606। ठीक हो गया। तो ये एक जो छोटी सी चीज है, ये आपके पास कलर को, ऑब्जेक्ट को करने के लिए यूज होती है। एक इधर से, सेकंड यहाँ अपीयरेंस से, और उसके बाद जब आप इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पे ये स्वेचेस भी है और ये स्वेटर भी है, आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से कोई एक इमेज लेके आती हूँ अपने किसी भी PC में से, कुछ भी कोई भी इमेज उठा के ले आते हैं, कोई भी ये चलें, ये ले आते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने इमेज यहाँ से ले ली है। अब मुझे इस इमेज में ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये मुझे पसंद आ गया है, और ये ऑरेंज कलर को मैंने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे क्या यूज करना है, मैंने यहाँ पे यूज करना है कलर पिकर टूल। अब वो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ से आप नीचे आते जाएंगे तो ये देखें, ये जो एक बना हुआ है ड्रॉपर टूल, इसका शॉर्टकट की क्या है? आई। यानी कि अल्फाबेट्स में से मैं पहले यहाँ पे आपको शॉर्टकट की ही इसकी लिख देती हूँ कि कलर पिकर या आई ड्रॉपर। ठीक है, या इसको अब कलर कलर पिकर ही कह लें, चलो ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है, ऐसे ही आप लोग दो वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो जाए। शॉर्टकट की है इसकी अल्फाबेट में से आई। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये आई का मतलब आई ही है। ठीक है ना, तो ये देखें, ये है। तो ये है जी इसकी कलर पिकर की शॉर्टकट की क्या है? आई। ठीक है, तो अब जब मैंने अभी यहाँ मैं कीबोर्ड पे हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, तो मैं और 2 मिनट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से आई प्रेस करना है, अब मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ, मैंने जस्ट आई प्रेस करना है। तो ये देखिए कर्सर चेंज हो गया है ड्रॉपर में। ठीक है, अब ये जो ड्रॉपर है ना, ये वैसा ही होगा जिस तरह से बच्चों को हम दवाई नहीं पिलाते हैं तो जो एक ड्रॉपर सा मिलता है, ये बिल्कुल उसी की शेप का उन्होंने इसको बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब ये इसको मैंने ऑरेंज पे सेलेक्ट करना है कि जी मुझे ये ऑरेंज चाहिए। अब वही बात मैं ऑरेंज कर रही हूँ, ये क्या बात हुई? ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं हुआ? कोई मुझे बता सकता है कि ऑब्जेक्ट में ऑरेंज कलर क्यों नहीं हुआ है, हत्ता कि मैंने तो अपनी तरफ से किया था। अगर कोई अपना माइक अनम्यूट करके बताना चाहता है तो वो बता दे, नहीं तो मैसेज में बता दे कि क्यों नहीं हुआ है। मैंने रेड को ऑरेंज में कट करना था, तो क्यों नहीं हुआ? कोई बताना चाहेगा? जब आप लोग ऐसे खामोश रहते हैं ना, तो इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि कौन कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। तो काइंडली आप लोग रिप्लाई फटाफट दिया करें। और क्लास की रिवीजन ही इसको कहते हैं कि जब आपको पढ़ाया जा रहा हो तो आपको पता हो कि जो चीज आपने सुनी है वो फौरन आपके माइंड में रह भी रही है। ठीक है ना, तो उसका जवाब मुझे आप में से कोई भी एक बंदा देगा तो मैंने अब आगे जाना, नहीं तो मैं यहीं पे हूँ। मैंने यहाँ पे ऑरेंज करना था, ऑरेंज नहीं हुआ है। ऑरेंज ना होने की वजह क्या है?
अलीना, हाजरा, अनस, किसके पास कोई जवाब नहीं इस बात का? जी शायद ये इमेज है, इस वजह से, तस्वीर की वजह से। अच्छा, तस्वीर की वजह से, ठीक है। अनस, आप क्लास के स्टार्ट से यहीं पे थे अभी फिलहाल भी, है ना? जी जी था जी मैं। ठीक हो गया। तो बाकी हाजरा, रिमशा, कोई भी जल्दी से कोई एक एक शख्स कोई और जवाब दे दे इसके अलावा, ताकि मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगी, फिर मैं आपको जवाब जवाब इसका बताती हूँ। कमॉन बच्चों, जल्दी करो ना। गलत भी दे दोगे तो क्या मसला है, मैंने कौन सा यहाँ पे कंडा पकड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। चले ठीक है, लगता है शर्म आ रही है जवाब देते हुए। अच्छा, हाजरा ने कहा है कि फिल एंड स्ट्रोक से करेंगे। अच्छा, फिल एंड स्ट्रोक से नहीं करेंगे। यहाँ इस पे मैंने ऑरेंज पे क्लिक किया है, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं फिल में ऑरेंज आ गया है। यहाँ पे मैं इधर सेलेक्ट कर रही हूँ, देखें तो ग्रे आ गया। यहाँ मैं डार्क पे करूंगी, वो देखें डार्क ग्रे आ गया। वापस ऑरेंज कर रही हूँ, ऑरेंज आ गया। ये वाला ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बदल रहा, पॉलीगॉन क्यों नहीं बदल रहा? वजह क्या हो रही है? वजह जनाब ये हो रही है, मैंने पहले बताया था, पहले मैं वी सिलेक्ट करूंगी, अपना सिलेक्शन टूल, ठीक है। और इसको मैंने पहले सिलेक्ट करना है, इसको मैं क्या करना था पहले, सिलेक्ट करना था। अब जब ये सिलेक्ट हो चुका है तो क्या अब कलर चेंज हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब दें, चैट बॉक्स में जल्दी करें, शाबाश। इसका कलर चेंज कर सकती होंगे नहीं? अलीना ने जवाब दिया है कि हाँ जी। जी बिल्कुल, अब हो सकता है। अब मैंने यहाँ से जब अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो अब मैंने आई ड्रॉपर के लिए आई प्रेस करना है और मैंने यहाँ ऑरेंज पे क्लिक करना है। अब देखें कलर चेंज हो गया। देन ग्रे पे क्लिक किया, हुआ वाइट, लाइट ग्रे, जो भी इसके अंदर कलर मौजूद है, आप जहां पे मर्जी क्लिक करेंगे वो कलर अब यहाँ पे आता जाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अब मैं इसके साथ जिस तरह मर्जी प्ले अराउंड कर सकती हूँ। आप सिर्फ प्ले, जो आई ड्रॉपर करता ये है कि आप इसको सिर्फ ये वाली ऑब्जेक्ट या किसी और इमेज से आप इसका कलर नहीं ले सकते। आपके पास इस टाइम पे इलस्ट्रेटर की जो पूरी की पूरी जगह है ना, आप यहाँ कोई भी और कलर ले सकते हैं। जैसे से यहाँ से मैं यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड, ये आर्ट बोर्ड के बाहर है, यहाँ से करूंगी तो ये देखें ग्रे आ गया। यहाँ से मैं जो भी ये आपके आर्टबोर्ड वाली जगह मौजूद है ना, इस आर्टबोर्ड के यहाँ पे कुछ भी पड़ा होगा, कोई भी और तस्वीर या कुछ भी पड़ा होगा, तो यहाँ से भी वो उसका कलर जो है वो ले सकता है। यानी कि इवन ये आर्टबोर्ड से मैंने व्हाइट कलर ले लेना, तो ये व्हाइट कोड बोर्ड भी कलर यहाँ से उठा लेगा, ठीक है ना? यानी कि जो कुछ ये मेरे ग्रे एरिया में और ये मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद है, वहां से ये आई ड्रॉपर जो है वो कलर पिक कर सकता है। कहाँ से करता है? एक तो ये आर्टबोर्ड से, या इसके ऊपर पड़ी हुई किसी इमेज से, या फिर ये जो आर्टबोर्ड का जो ग्रे एरिया है यहाँ पर भी, ठीक है। कोई भी जगह किसी भी जो चीज है वो यहाँ से वो कलर ले सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आपको बताने के लिए कि हम कलर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ओके जी। अब मैं इस इमेज को कर रही हूँ डिलीट। अब यहाँ पे ये हो गया आपके पास कि जी हम लोगों ने कलर जो है वो कहाँ से लेना है और किस तरह से लेना है, ठीक है जी। तो ये आप इसको थोड़ा सा अब पीछे कर देते हैं। अब एक और चीज की मैं आज आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देनी है उसमें आपका टेक्स्ट टूल और ये दोनों चीजों का होना जरूरी भी है। तो टेक्स्ट टूल के लिए सबसे पहली चीज जो, यहाँ से आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि आप अगर टी प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट टूल है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है कि आपके आर्टबोर्ड पे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस मैंने अभी ऊपर भी लिखा था, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे लॉरम इप्सम क्यों लिखा होता है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा अगर इसको बता सकता हो तो मुझे काइंडली बताए। अगर नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लॉर ऑफ इप्सम क्यों आता है, यानी कि अगर हम लोगों ने रैंडमली ग्राफिक डिजाइनर अगर किसी के लिए कोई सैंपल में काम करते हैं ना, तो वहां पर हम किसी की ऑफिशियल या किसी की प्राइवेसी वाली इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर सकते। मतलब उसका ईमेल, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, ये वो इस तरह से। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ जाती है लॉरम इप्सम, यानी कि ये एक
आप समझ लें कि रैंडम जनरेटेड वर्ड है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद आप अपना डिजाइन जिसको मर्जी भेजें, पर आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन में और जगह जगह पे आप यहाँ पे लॉरम इप्सम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो लॉरम इप्सम मैंने लिख दिया है, ये आपका टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हम लोगों ने चेंज करना है, कलर, इसका फॉन्ट, ये वो, और साइज भी। ठीक है। तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन आती हैं कि एक तो ये है, ऊपर करेक्ट है, करेक्ट सा लिखा हुआ टाइम रोमन, ये है इसकी कौन सी फॉन्ट का स्टाइल है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, जिस तरह का आपको पसंद है वैसा आप यहाँ पर अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको नेट से मिल जाएंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको बिलियंस ऑफ वैरायटीज आपको फोन की दुनिया में मिल जाएंगे, आप जो सा मर्जी यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है। तो यहाँ से आपके फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज होते हैं। ओके। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एक जरा बोल्ड फॉन्ट कर देती हूँ, ये वाला। अब इसकी मजीद और क्या कहते हैं, इसकी एंटिटीज हैं वो क्या हम यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एरियल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ एंटिटीज आती हैं। जिस तरह से अभी ये रेगुलर पे है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेगुलर। यहाँ पे ये जो रेगुलर पे है, इसको मैं जब सेलेक्ट करूंगी, अब देखिए इसमें नैरो, नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड, नैरो बोल्ड इटैलिक, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक और ब्लैक आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये इसकी मजीद और आगे की एंटिटीज हैं, फॉन्ट से रिलेटेड ही। ठीक है। कुछ फॉन्ट में आपको सिर्फ एक ही तरह का फॉन्ट मिलता है, अगर वो बोल्ड है तो वो बोल्ड ही रहेगा। कुछ ऐसा मिलेगा जो रेगुलर है लेकिन बोल्ड नहीं है, तो वो रेगुलर ही रहेगा, यानी कि ना तो ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। तो ये इस तरह से कुछ फॉन्ट्स में ये चीजें मिल जाती हैं और कुछ में ये चीजें नहीं मिलती। ठीक है ना। तो ये फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है हम किस फैमिली का फॉन्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसका साइज हमने कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कभी भी यहाँ पे ऐसे आगे पीछे फॉन्ट के नंबर्स को करने की हमें जरूरत नहीं है, ताकि इजी वे है। लेकिन सबसे इजी वे भी ये है कि हमारे पास ये जो हमारा अपना मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, मैंने इसके साथ ही शिफ्ट को प्रेस करना है और मैं इसको कम या ज्यादा करूंगी और ये साइज को अपने आप इंक्रीज कर देगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो इसका प्रोपोर्शन खराब नहीं होगा। ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन आती है। अब ये मैं शिफ्ट प्रेस नहीं किया, अब शिफ्ट प्रेस नहीं है, तो अब आप देखें, ये देखें मैं अब कर रही हूँ, देखें अभी खाम खा का लंबा हो जा रहा है। अब ये ऐसे, ये फजूल का लंबा हुआ जा रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये आपके फोन का जो पढ़ने का रीडेबल होने का जो पर्सपेक्टिव है सारा खराब कर देती है चीज। ठीक है ना। तो ये वाला जो मामला है, इस वजह से जब कभी भी आपने फोन को रीसाइज करना है ना मूव टूल के मदद से, तो आपने उसके लिए क्या प्रेस करना है, आपने उसके लिए प्रेस करना है शिफ्ट। शिफ्ट से उसका प्रोपोर्शन खराब नहीं होता। ये देखिए, ये मैं इसको उड़ा रही हूँ, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। और फोन भी बढ़ गया, 52 पे चला गया। अगर मैं इसको छोटा करती हूँ तो ये देखें 18 पे आ गया। तो ये आपके अपने, अगर आपको पता है कि आपने एग्जैक्ट क्या फोन रखना है, तो आप वो फोन यहाँ से सिलेक्ट कर लो। यानी कि जी मुझे अगर 20 चाहिए, पक्का पता है मैंने 20 ही करना है, यानी जी मैंने 20 कर लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा वैसे। चलो 40 कर लेते हैं। तो मैं 40 किया, चलो जी 40 मुझे चाहिए तो मैंने ये कर लिया, तो पता है तो ओके है। ठीक है। अब फोन की भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारी इसमें भी आती हैं चीजें। ये देखें भरा पड़ा है फॉन्ट स्टाइल। अच्छा जी, अब इसमें एक आती है वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है। वर्टिकल वैसे बहुत कम यूज होती है लेकिन बतानी तो है। तो एक है वर्टिकल टाइप टूल, इसको जब क्लिक करेंगे तो अब फॉन्ट किस तरीके से लिखा जाएगा वर्टिकल में। ये देखें इस तरीके से, जस्ट मैंने अभी क्लिक ही किया, आना तो लॉरम इप्सम ये लिखा हुआ। तो ये देखें मैंने जस्ट क्लिक किया तो देखें आपका फॉन्ट स्टाइल किस तरह से लिखा हो गया है वर्टिकल में। ये इस तरीके से आप चाहें तो आप इसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें बेशक। ठीक है। और इसको इधर कर लें, और उसके बाद आप इसको अगेन घुमा के इधर कर दें। एक स्टाइल यहाँ से उठा लो, शिफ्ट के साथ इसको सेटिंग कर लो इसके साथ बराबर की, और उसके बाद एक इधर लगा दो। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने अपना एक छोटा सा खुद का फ्रेम बनाना है किसी पोस्ट को लगाने के लिए, तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपने वैसे इस तरह का फ्रेम देखे भी होंगे, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर इस तरह से दो अलग अलग कलर के
उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे होते हैं और इसको उनके दरमियान में कोई ना कोई इमेज लगाई होती है प्रोडक्ट की, और साइड पे सेल 50% या कुछ इस तरह से लिखा होता है। तो ये सिंपल सा एक आपका प्रोडक्ट सेल का फ्रेम भी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। इसके अलावा, अच्छा जी, अब इसके अलावा फॉन्ट में और कौन सी चीज आती है? इसमें और चीज आती है एक टाइप टूल भी दूसरा वाला भी आता है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये तो बड़ा सिंपल सा था ना वर्टिकल वाला, ठीक है ना, इसको भी साइड पे कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसमें जो वर्टिकल वाला आ रहा है, ये रहा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये है टाइप होना पाथ टूल। अब पाथ टूल का मतलब क्या है जी? यहाँ पे पहले तो मुझे पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करती हूँ, और ये जी मैंने यहाँ पे एक सर्कल को जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसकी मैंने कलर फिल चेंज कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है, स्ट्रोक भी इसका बढ़ा दिया, और अगर चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा दें, फर्क तो वैसे कोई नहीं पड़ना क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिखना ही है वैसे। अब ये जो मैंने एक पाथ बना दिया, ये पाथ क्या है? एक रास्ता है जिसके ऊपर मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव करेगा और चलेगा। चलेगा तो नहीं, ऐसे मूव मैंने ही उसको करवाना है। तो ये मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब जब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है तो आपके कर्सर पे देखिए एक छोटी सी ऐसे कर्व की लाइन बनी हुई है। जब आप काम करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। ये जो कर्व की लाइन है, अब मैंने इसको बिल्कुल इस तरह सर्कल के ऊपर ले आना है, यहाँ पे ला के और उसको मैंने सेलेक्ट कर देना है। अब जब सेलेक्ट किया तो ये देखिए लॉरम इप्सम किस तरह से लिखा हुआ आ गया। जिस तरीके से आपका सर्कल था वैसा सर्कल में आ गया है। इसका मैं फॉन्ट स्टाइल थोड़ा छोटा करूंगी तो आपको ये इस तरीके से भी नजर आएगा। ये देखिए, ये क्या बन गया है जी आपका पाथ। किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। आप इसकी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका है क्या जी, पाथ के ऊपर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पाथ हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। सर्कल है, रेक्टेंगल है, अम, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ रेक्टेंगल भी किस तरह से होगा। रेक्टेंगल उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और यहाँ से मैंने लेना है, सिलेक्ट किया टाइप होना पाथ टूल, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ आ गया है, ये रहा। आप इसका जब फॉन्ट स्टाइल कम या ज़्यादा करेंगे, साइज वगैरह, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग अपने आप कर लेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करें, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आप अगेन और लिखते जाएं, उसने आपको कुछ भी नहीं कहना। बस आपके आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें क्या चेंजेस करनी है। फॉन्ट स्टाइल, कलर, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसके लिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आ जाती हैं, ठीक है। कलर भी इसका चेंज हो सकता है, आप यहाँ पर जाके इसका कलर जो है वो चेंज कर लें, वो भी चेंज हो जाएगा, उसका भी कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। ये देखिए ये भी लिख दिया। इसके बाद और कौन सी चीज़ है जो कि इस पाथ के अलावा यहाँ पर यूज होती है? वो है जी पेन टूल। मैंने लिया, पेन टूल लेकर मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ पेन टूल की बजाय चले पेंसिल से लगाते हैं कि नॉर्मल सिंपल से रहने। ये मैंने लाइन लगा दी, इसका मैंने स्ट्रोक देना है ब्लैक कलर में। ये नहीं जी, ये मैंने स्ट्रोक दे दिया। अब मैंने लेना है टाइप ऑन अ पाथ टूल, और यहाँ पे मैंने जस्ट पहला पॉइंट में कर देना। ये देखें टेक्स्ट आर्ट, ऐसे लगता है ना मधे का सांप की तरह का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको मजीद और छोटा कर लें, बढ़ाना चाहते हैं इसको बढ़ा दें, वो एंड तक भी चला जाएगा। और इसके बाद आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप स्टाइल चाहेंगे वैसा स्टाइल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये देखें इस तरह का स्टाइल भी आ सकता है। आप इसको चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें, एंड पे जाएं, स्पेस दें और लिख लें, और लिख लें, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आपके पास पाथ जिस तरह से भी होगा वैसा आपके पास पाथ जो है वो यहाँ पे चेंज होता है। जब आप पाथ को आगे पीछे करेंगे तो आपका टेक्स्ट भी चेंज होता जाएगा।
ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो कहाँ पे आती हैं, जहाँ पे आपके पास टाइप टूल में ये सब चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, यानी कि आप उसको डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग वहां पे आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स होता है, यानी कि अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है, आप उसको एक बॉक्स जो है वो आप कर लें। ओके ओके, इसके लिए वो हमें वो दूसरा वो करना है। ठीक हो गया, इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसको वैसे भी नहीं यूज करना था, तो वर्टिकल टाइप होना पा ये भी लगते हैं। यहाँ पे भी हमें एक है वो लगाना है सर्कल। तभी हम लोगों का चेंज करने से यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास मजीद और चेंजेस में आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी चाहे इसके लिए जिस तरह भी चाहे आप यहाँ पे इसके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये वो टाइप टूल से रिलेटेड कोई चीज़ जो कि आप लोगों ने पूछनी हो वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास अभी ऑप्शन मौजूद है। 5 रह गए हैं, कुछ चीज़ पूछनी है तो आप लोग मुझे भी पूछ सकते हैं। और दूसरा, कल आप लोग मुझे लाजमी लाजमी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करके मुझे बतानी है। हो गए कल ऑलरेडी हम लोग को 4 दिन हो जाएंगे। तो मुझे आप लोग का अभी तक कोई भी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी काम मुझे नजर नहीं आया है। ये चीज का आप लोग ख्याल रखें, है ना। तो कुछ भी ऐसा जो कि आप लोगों ने पूछना हो तो मुझसे अभी इसी वक्त पूछने में, अभी फिलहाल इस चीज को कोई भी और आगे लेके नहीं चल रही, लेकिन आप लोग से पूछना चाह रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो कि आप लोगों ने सवाल करना है मुझे कल जल्दी करें शाबाश। सब कुछ समझ में आ गया? हम्म। सबको सारा कुछ समझ में आ गया? अनस, आपका कोई क्वेश्चन हो? सब क्लियर है, हाजरा को तो सारा कुछ क्लियर है, लेकिन हाजरा ने अभी तक मुझे कोई असाइनमेंट करके नहीं दिखाई। अलीना, आपको? चले ठीक हो गया, फिर ऐसा करते हैं कि ये आप लोग की अब असाइनमेंट है यहाँ पे कि आप लोगों ने शेप और कुछ इस तरह से आप लोगों ने जो पाथ है, पाथ कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से आप लोगों ने ये जो पेंसिल बनी हुई है ना सर्कल शेप्स वाले के नीचे, ये जो पेंसिल है, पेन की शॉर्टकट की भी फौरन यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को। पेंसिल की जो शॉर्टकट की है वो है एन। सॉरी, यहाँ पे लिखना था पेंसिल टूल, शॉर्टकट की है एन। अब ये जो एन वाली शॉर्टकट की है इसको आपने जस्ट प्रेस करना है, और यहाँ पे आप किसी भी तरह से जो है वो ड्रॉ कर लें लाइन। अब जब लॉन्ग लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, तो इसका स्ट्रोक या फिल कुछ नजर नहीं आता। आपने जस्ट इसको ड्रॉ करने के बाद ना वी सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्ट्रोक कर देना है कोई भी, फौरन आपने इसका स्ट्रोक कर ले देना है। फिर आप उसके बाद इस लाइन को कहीं पे भी यूज कर लें। आपने कोई भी टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना है तो आप यहाँ पे जाके इसके ऊपर जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप ढूंढते फिरें कि ओहो मैं मतलब कहाँ जाके लिखूं क्या करूं। तो वो ऐसा जितना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसके लिए आपको जस्ट इसको खुद ब खुद जाके जो है इसका काम पूरा करना पड़ेगा कि आपको इसका स्ट्रोक देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि जो भी चीज हम ड्रॉ करते हैं उसका कोई ना कोई आउटलाइन नजर आता है, लेकिन पेंसिल का आउटलाइन नजर नहीं आता। ठीक है ना। तो ये एक चीज है। अदरवाइज आपको मैं कल जब पेन टूल पढ़ाऊंगी तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली भी इजीली जो है वो शेप्स को ड्रॉ करना या पाथ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफी है। और दूसरी बात ये कि काइंडली आप लोगों की तरफ से मुझे कल रिस्पॉन्स चाहिए है। मुझे आप लोगों ने करके बताना है
जो भी है, आप लोगों की असाइनमेंट मुझे कल चाहिए। शेप्स भी ड्रॉ करनी है डिफरेंट, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड ये जो मैंने आपको सर्कल में, रेक्टेंगल में और पाथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो बताया है, ये आपने टेक्स्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करके मुझे इसकी स्क्रीनशॉट कल शेयर करने हैं क्लास से पहले पहले। पूरा दिन है आप लोगों के पास, सो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोगों के लिए ही है क्लास, तो इसको जाया मत होने दें प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वरना तो एज अ मेंटर मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग सीखने के लिए आए हैं, तो मेरा पूरा दिल से यही है कि आप लोग लाजमी सीखें। क्योंकि कल पेन टूल को सिखाने के बाद मैंने आप लोगों को जो अगली क्लास करवानी है, उसमें मैंने आप लोगों से प्रॉपर पूरी एक असाइनमेंट करवानी है। ठीक है। अब इस चीज को खत्म करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।